अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बियुस्सानी, एक बहुत ही पुरतसीर अमल इस महीने का बता रही हूँ जो आपको जिन जिन्नात की शरारतों से हमेशा के लिए निजात दिलाएगा। याद रखें, जिन्नात अल्लाह के जाहिल मखलूक हैं, जिसमें बहुत ही कम लोग हैं जो इल्म व शऊर रखते हैं, दीन की आगाही रखते हैं, और इनकी तादाद इंसान से 40 गुना ज़्यादा है। और ये ज़मीन पर शुरू से बस रहे हैं, और ये अक्सर बनी आदम के साथ दुश्मनी करते रहते हैं, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक जो शैतान है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उससे बचते रहो। और शैतान जो है वो जिन्नात में से है, तो इसलिए जिन और शैतान एक ही मखलूक हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश के तौर पे इंसानों के साथ दुनिया में इसको रखा है। अब ये इंसान को देखते हैं मगर इंसान इनको नहीं देख सकता। अब ये इंसान के साथ शरारत भी करते हैं। अल्लाह ने हमारे जिस्म में 360 जोड़ बनाए हैं। हमारा जिस्म 360 पार्ट्स का मजमुआ है। हर पार्ट के लिए एक फ़रिश्ता हिफाजत पर मुतय्यन है जो गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। और इनको तनख्वाह कौन देता है? इनको तनख्वाह अल्लाह देता है। वो सिर्फ़ अल्लाह ही से अपनी तनख्वाह वसूल करते हैं जन्नत की सूरत में। अल्लाह की ज़ात इनको तनख्वाह देती है, और इस ड्यूटी में वो ज़रा भी सरकशी नहीं करते, वो इसमें ख़यानत नहीं करते। आप चाहे अल्लाह को माने या ना माने, इसको सजदा करें या ना करें, चाहे नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन अल्लाह का फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से ड्यूटी पर मौजूद रहता है। उन मुतय्यन तो है ही, लेकिन मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी हिफाजत कर रहा है। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब दुआएं पढ़ते हो ना, तो फरिश्ते इनको महफूज रखते हैं। जब तुम दुआएं करना छोड़ देते हो तो फरिश्ते जो होते हैं, जो हमारे पार्ट्स की हिफाजत कर रहे हैं, वो थोड़े साइड पे हो जाते हैं। जैसे खाना खाते वक्त हम दुआ पढ़ते हैं तो एक फ़रिश्ता आपके साथ होता है। शैतान जिनको आपके खाने में हाथ नहीं डालने देगा, इस तरह बाथरूम की दुआ पढ़ें तो वो शैतान जिनको बाहर खींच लेगा। यानी कौन? वो फ़रिश्ता जो आपकी हिफाजत पर मामूर है, इसकी बीमारी का बाइस नहीं बनेगा। इस तरह आप कपड़े बदलते हुए या सफ़र में या गाड़ी में बैठकर या दुकान खोलकर या घर में अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, और दुकान और घर में दाखिल होते ही कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लें, तो शैतान वहाँ से भाग जाता है और फ़रिश्ते वहाँ पे पैरे के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कुछ औरात और दुआएं बता दी हैं। ये दुआएं पढ़ना इसलिए मुस्तहिब है कि इससे हमारी हिफाजत होती है। अब ये जिन आपसे शरारत करते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, बच्चों को डराते हैं, आपकी चीज़ें घर से गायब कर देते हैं, आपकी चीज़ों को तोड़ देते हैं, घर में चूहा बन के दाखिल हो जाते हैं, आग लगा देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, या गैस की आग फैला देते हैं, या इसी तरह कोई और नुकसान कर देते हैं, तो आपकी तिजारत में नुकसान, आपकी सेहत में नुकसान, ये खून में शामिल होकर बीमारी पैदा करते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, रसोलियाँ बन जाती हैं। तो याद रखें, जिन्नात का कोई भी वार, चाहे वो वाशरूम से है, मोबाइल से है या घर से है, किसी भी जगह से है, ये अमल ख़ास आपके लिए है। आप जब भी ये अमल करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे रबीउ सानी में करें या उसके बग़ैर करें, और ये तासीर आपको इसी तरह हासिल होगी। हमारे हर वजीफ़े को तारीख़ के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस महीने इसकी ताकत दोबाला होगी। तो आपने सूरत ज़िलज़ाल की आखिरी 2 आयात, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा,
دوبارہ سن لیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دو آیات قرآن پاک کی زبردست آیات ہیں، پاورفل آیات ہیں، اور ان آیات کا جنات میں بھی انسانوں میں بھی سخت ترین اثر ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو آیات ہیں یہ فوراً اثر کرتی ہیں، فوراً ان کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر دورہ جن کا ہو، آپ یہ آیات بار بار اس پر پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ جن فرار ہو جائے گا۔ یہ طاقتور آیات ہیں، آپ نے یہ دو آیات 41 بار پڑھنی ہیں اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے، اور گھر میں بھی اس پانی کا چھڑکاؤ ہر کمرے میں کریں، کاروبار والی جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کریں اور یہ پانی رکھ لیں، جب ضرورت پڑے اس میں سے پلائیں اور پانی چھڑکیں بھی۔ انشاءاللہ یہ آیات جب پڑھیں گے جنات ڈر کے بھاگ جائیں گے، شرارت نہیں کریں گے۔ جہاں شرارت محسوس ہو وہاں یہ پڑھیں، انشاءاللہ شرارت نہیں ہوگی، کوئی جن آپ کے ساتھ شرارت ان آیات کی وجہ سے نہیں کر سکے گا۔ لیکن آپ نے اس کو سچے دل کے ساتھ یقین سے پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے اس وظیفے کا اثر ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جنات جو ہیں وہ گھر سے بھاگ جائیں گے۔ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب شیئر لازمی کر دیں، کمنٹ بھی کر دیا کریں، اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔